हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज देखिए मैं आपके सामने क्या लाई हूँ। यूका का प्लांट। आप तो पहचान ही रहे होंगे, नहीं पहचान रहे हैं तो जान लीजिए, ये यूका का प्लांट है। ये अपने पत्तियों के कारण ही जाना जाता है, इसी कारण, एक खूबसूरती के कारण जाना जाता है। कुछ समय बाद ये ये सीधा ऊपर जाता है, नीचे से एक बड़ा सा बल्ब आकार का ले लेता है। जैसे बड़ा सा लगेगा इसके वो तोंदू निकल गए हैं, इस टाइप का हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है। इसकी केयर बहुत ही आसान होती है। तो आज इसी प्लांट की मैं देखभाल करना बताऊंगी कि इसकी देखभाल आप कैसे करें कि ये आपके गार्डन में बना रहे और कभी ख़राब ना हो। और आप न्यू गार्डनर हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगी आपको कि जितने हार्डी प्लांट है, स्टार्टिंग आप हार्डी प्लांट से करिए, ताकि आपको गार्डनिंग का तजुर्बा हो जाएगा और अच्छे से आप गार्डनिंग करना सीख जाएंगे। तो अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आप यूका के प्लांट से करिए। बहुत ही अच्छा बेस्ट इंडोर प्लांट है ये। लो मेंटेनेंस प्लांट है, कम देखभाल में ये चलने वाला प्लांट होता है। तो आज इसी के बारे में मैं पूर्ण रूप से इसकी देखभाल करना बताऊंगी। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, न्यू हैं तो, और ओल्ड है तो भी बने रहिएगा। आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज सबसे पहले आप ये काम कर लीजिए कि अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आप तक वो पहुंच जाए और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यूका प्लांट की देखभाल कैसे करते हैं कि ये अच्छे से चले और हमेशा आपके गार्डन में ये बना रहे। तो आज मैं मिट्टी के बारे में बताऊंगी। इस प्लांट की मिट्टी कैसे तैयार करनी है, धूप कितना दिखाना है, फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, गमला कैसे चूज़ करना है, किस टाइप के एरिया इसको पसंद है, किस टाइप का इसको मौसम पसंद है। तो आज इसी सब टॉपिक पे मैं बात करूंगी। तो उसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको आधी अधूरी जानकारी ना मिले, पूर्ण रूप से जानकारी मिले। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी बात धूप की कर लेती हूँ। फ्रेंड, स्टार्टिंग में धूप से कर रही हूँ। तो फ्रेंड, ये सेमी शेडी एरिया वाला ये प्लांट होता है, बेस्ट इंडोर प्लांट होता है। जहाँ जो सुबह की छनी छनी वाली धूप आती है वो इसके लिए सबसे बेस्ट होती है। और ये कोशिश करिए कि इसको चिलचिलाती वाली धूप से जहाँ तक हो सके इसको बचा के रखिएगा, क्योंकि ये चिलचिलाती धूप में इसकी जो ये पत्तियाँ होती हैं जल जाती हैं, विकास नहीं करती हैं, जो ये अपनी हरियाली है वो गुम कर देता है। तो ये कोशिश करिए कि इसको जो सीधी धूप पड़ती है वो ना पड़े। सुबह शाम वाली धूप अगर इसको मिले तो ये बहुत अच्छी से चलेगी। अगर वो भी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके बेडरूम में खिड़की के किनारे रोशनी भर आती है, धूप नहीं बस रोशनी, रोशनी का मतलब समझते हैं, लाइट, कुदरती लाइट, वो भी अगर आती है तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से चलेगा। और ये घर के जो वातावरण है उसको भी शुद्ध करेगा, वायु को ये शुद्ध करेगा। तो इसको आप ज़रूर लगाइए। पॉजिटिव ऊर्जा को भी ये बढ़ावा देता है। तो मैं आपको यही राय दूंगी कि आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। हाँ, थोड़ा सा बस यही सावधानी रखिएगा कि भरपूर कोशिश करिएगा कि इसको धूप में न रखें। अगर आप रख भी रहे हैं तो किसी प्लांट वगैरह के पास रखिएगा, ताकि उसकी छाया इस पर पड़े, तो ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो फ्रेंड, अब इसकी हम मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, चाहे यूका का प्लांट हो चाहे कोई भी प्लांट हो, सारे प्लांट की मिट्टी एक समान तैयार होती है, क्योंकि सबकी मिट्टी वेल ड्रेन तैयार होती है। तो इसकी मिट्टी आपको वेल ड्रेन तैयार करनी है, क्योंकि वेल ड्रेन मिट्टी में पानी टिकता नहीं है और नमी मात्र रह जाती है। उससे आपके पौधे का जो जड़ें हैं वो अच्छे से विकास करती हैं। जड़ें अच्छे से जब विकास करेंगी तो जो पौधा का पत्तियां हैं वो अच्छी से खुल के आएंगी, अपनी ओरिजिनल कलर में आएंगी। तो देखिए, पौधे के विकास में मुख्य भूमिका जड़ों का ही होता है। तो जड़ें जब अच्छे से विकास करेंगी तभी तो प्लांट विकास करेगा। तो जड़ों के विकास के लिए हमें मिट्टी अच्छी तैयार करनी पड़ती है। तो मिट्टी अच्छी तैयार करने के लिए क्या क्या लेना पड़ता है वो जान लेते हैं। उसके लिए आप बालू ले सकते हैं, भुरभुरी मिट्टी अगर तैयार करनी है तो। अगर बालू नहीं है तो आप धान की भूसी ले लीजिए, वो भी नहीं है तो कोकोपीट ले लीजिएगा। तीनों में से कोई एक मिल जाए तो काम चल जाएगा। और आप गार्डन सॉइल ले लीजिएगा, उसमें जो ये गोबर की खाद आती है उसको आप मिला लीजिएगा, वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। केचुए की खाद मिला लेंगे तो और सोने में सुहागा हो जाएगा। इसके लिए इसकी पत्तियों को जैसे लगेगा कि अमृत आपने दे दिया, इस प्लांट को आपने अमृत दे दिया, इस समान हो जाएगा। इतना देने के बाद बहुत अच्छी एक वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा उसमें फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिएगा, ताकि जैसे गोबर की जो खाद होती है उसमें थोड़ा सा बहुत फंगस वगैरह होते हैं, तो फंगस का अटैक ना हो और आपके प्लांट स्वस्थ रहें, उसके लिए थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर आप डाल दीजिएगा,
ताकि किसी भी, देखिए प्लांट लगाते समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो हर तरह से सतर्क रहे, सावधान रहे तो सही बेस्ट होता है। तो प्लांट उसके बाद लगाने की बारी आती है। अगर आप नर्सरी से लाए हैं प्लांट तो उसको लगाना है, तो सबसे पहले वो चेक करिए कि वो प्लांट स्वस्थ है कि नहीं है, तब तो मतलब नर्सरी से लाइएगा। अब प्लांट लाने के बाद ये चेक करिए कि वो किस टाइप की मिट्टी में लगा है। अगर वह चिकनी मिट्टी में लगा है तो कोशिश करिए कि उस चिकनी मिट्टी को आप पूर्ण रूप से निकाल के और उस जो आपने मिट्टी तैयार की है उसमें आप लगाइए, तो ये बहुत अच्छे से चलने वाला है। तो चिकनी मिट्टी आसानी से तो निकलेगी नहीं, क्योंकि जड़ों को एकदम जकड़ के रखती है, आसानी से वो टूटती नहीं है। तो उसको आप एक काम करिएगा कि एक बकेट में पानी रखें, उसी में आप इस प्लांट को डाल दीजिएगा। तो जो भी चिकनी मिट्टी है वो फूल कर उसी में वो अपने अंश को छोड़ देगी पानी में, और प्लांट आपका मतलब सही से निकल जाएगा। और जो चिकनी मिट्टी रहेगी वो जो ख़राब मिट्टी रहती है वो छोड़ देता है, तो उसको उससे आसानी से आप चिकनी मिट्टी को हटा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि चिकनी मिट्टी कितनी बुरी होती है कि एकदम जकड़े रहती है, मतलब प्लांट की जड़ों को एकदम निकलने नहीं देती है। जब इंसान उसको उंगलियों से नहीं तोड़ सकता है तो ये मामूली जड़ें उसमें से क्या तोड़ के अपनी जड़ों का विकास करेंगे। तो कोशिश करिए आप चिकनी मिट्टी को हटा के और फिर उसके बाद तब वेल्डर मिट्टी तैयार करिए। उसके बाद आता है कि गमलों का चुनाव कैसे करें, हम गमले किस टाइप का लें। तो कोशिश करिए अगर आप मिट्टी का गमला लेते हैं तो आप बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके एरिया में मिट्टी का गमला नहीं है, प्लास्टिक का ही है, तो प्लास्टिक का ही गमला रह रहा है, तो ये देखिए कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है कि नहीं है। देखिए मिट्टी का लीजिए चाहे जो भी लीजिए, उसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जो भी पानी आप तुरंत पानी डालें या नीचे से जस्ट निकलना शुरू हो जाए। ये नहीं कि पानी डालें और 1 घंटे बाद निकले, ऐसा भी नहीं करना है। आप इतना अच्छा ड्रेनेज उसका बनाइए गमले का कि आप पानी डालिए सर से नीचे से निकल जाए हो, तो ऐसे करना है। और उसके जब आप प्लांट को लगाइएगा गमले में तो एक काम करिएगा, जितनी भी ड्रेनेज एरिया होगी, जो होल होंगे, उस पर एक छोटे छोटे ईंट पत्थर जो भी गिट्टी वगैरह होगी, गमले के टूटे फूटे पार्ट को उसी में रख दीजिएगा, ताकि ये जो भुरभुरी आप मिट्टी तैयार किए रहेंगे वो पानी की सहायता से निकल जाएगी। तो उसको मिट्टी को बचाने के लिए आप उस पर छोटे छोटे खपड़ेल वगैरह का रख देंगे, तो उससे ये होगा कि मिट्टी जो रहेगी, मिट्टी का पानी पूरा छन के निकलेगा, मिट्टी आपके गमले में ही बचा रहेगा, नहीं तो मिट्टी भी बाहर निकलेगी तो आपका फर्श वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो इसी के लिए लगाया जाता है छोटे छोटे टुकड़े पत्थर वगैरह के, ताकि मिट्टी हमारा ऊपर रहे, पानी छन के निकल जाए। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ रही है। उसके बाद बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो अगर आपको लगे कि आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप महीने में 1 बार वो केचुए की खाद डालते रहिए, नहीं तो ये डाल दीजिए, ये काऊ डंग आती है सड़ी वाली, एकदम भीषण सड़ी वाली डालिएगा, हरी ना डालिएगा नहीं तो ख़राब हो जाएगी, ताज़ी ताज़ी मत डालिएगा। सड़ी वाली जो गोबर आती है उसको डालेंगे, उससे बहुत अच्छे से ये विकास करेगा। तो आप महीने में 1 बार केचुए की खाद नहीं तो गोबर की खाद आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से चलेगा। अगर वो नहीं है तो नेचुरल चीज़ आप डालिएगा, जैसे आपके घर में सब्जियों के छिलके निकलते हैं तो उसको आप पानी में भिगो कर रखिए 2 दिन 3 दिन, वो पानी निकलता है तो उस पानी को छान के इसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छे से चलेगा। अगर कुछ भी नहीं डालेंगे फिर भी ये चलेगा, लेकिन आपको लगे कि आपका प्लांट स्वस्थ नहीं है, बीमार है, विकास नहीं कर रहा है, तो आप तो इतना कर ही सकते हैं ना, ओरिजिनल है। और नहीं तो आप सरसों की खली का लिक्विड बना के डाल दीजिए, और बेस्ट होगा। उसकी पतली लेयर डालिएगा, एकदम पतला, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा को 9 इंच के गमले में आप डाल सकते हैं उसका लिक्विड बनाकर, तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो फ्रेंड अब लास्ट में इस पर फंगस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें कभी कभी फंगस का भी अटैक हो जाता है, तो उसके लिए आप कभी कभी देखिए मिट्टी में भी आता है और प्लांट पर भी आता है। तो प्लांट पर के लिए आप फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिएगा, और मिट्टी में आता है तो मिट्टी में आप नीम की खली वगैरह डालते रहिएगा, तो मिट्टी के जो भी फंगस रहेंगे, जो भी मतलब कीटाणु वगैरह रहेंगे, वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे। तो आप महीने में 1 बार कोशिश करिए, 1 मुट्ठी नीम की खली डालिए ही डालिए, ताकि मिट्टी में कभी स्नेल वगैरह आ जाते हैं, ऐसे अंदरूनी कीड़े जड़ों में लग जाते हैं जो जड़ों को ख़राब कर देते हैं, तो आप मिट्टी में भी आप डाला करिए, उससे आपके प्लांट बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरी भी हेल्प करिए, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।